एक दिन आचार्य चाणक्य टहलते टहलते एक नदी किनारे बैठे थे। पास में बैठा था चंद्रगुप्त, शांत लेकिन उलझा हुआ। चाणक्य ने पूछा, क्या सोच रहे हो पुत्र? चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव, क्या हर बात दिल में रखना ठीक है? कभी कभी मुझे लगता है अगर सब कुछ कह दूं तो हल्का हो जाऊंगा। तो आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल को साफ रखते हैं पर जुबान को ढीली, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख बिना सोचे सामने वाले को बता देते हैं। याद रखो, जैसे तिजोरी में धन बंद रहता है, उसी प्रकार कुछ बातें दिल में रखना समझदारी होती है तो जीवन धन्य हो जाता है। बोलना हर किसी के बस की बात होती है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में माहिर हो जाए, दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आचार्य चाणक्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वह 5 बातें बताऊंगा जो चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, किसी को मत बताना, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गईं तो दुनिया तुम्हारे शब्दों से ही तुम्हें हराएगी। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वह 5 गुप्त बातें जिन्हें अगर तुमने छुपा लिया तो जिंदगी में परेशानी दूर तक भटकती नजर नहीं आएगी। पहली बात, घर परिवार की समस्या किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने कहा, जीवन में सबसे पहली नीति यही है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बताओ। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो या कोई निजी परेशानी, उसे घर से बाहर जाहिर मत करो। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आचार्य चाणक्य के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में झगड़ा हुआ है। पिताजी माँ पर चिल्ला रहे हैं और भाई गुस्से में घर छोड़ गया है। मैंने यह बात अपने दोस्तों को बता दी है। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, जब तुम अपने घर की दरारें बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं बल्कि और अधिक तोड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं, कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रोज लड़ते झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। नतीजा, पूरे परिवार की इज्जत गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। अगर घर की बात बाहर निकलने के बाद संबंधों की मर्यादा को भस्म कर देती है, विश्वास चकनाचूर हो जाता है और लोग तुम्हारे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। आचार्य चाणक्य बोले, घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वह घर की नींव को डगमगा देता है। संबंध यदि बाहर दृष्टि में आए तो उसका मान मिट जाता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी बड़े हुए हों, अपने घर की बात को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया मरहम नहीं, जहर छिड़कती है। दूसरी, अपनी भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। आचार्य चाणक्य ने दूसरी नीति बताते हुए कहा, पुत्रों, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के अंदर ही रहने दो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं, वह अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता खो देते हैं। गुरुकुल में बैठे शिष्यों को आचार्य चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार का किस्सा है। एक व्यापारी ने सोचा था कि वह अपने शहर में मसालों की एक बड़ी दुकान खोलेगा। उसने अपने सभी रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और पड़ोसियों को पहले ही यह बात बता दी थी। अगले ही हफ्ते एक चालाक आदमी ने उसकी बात सुनकर उसी जगह उसी तरह की दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आचार्य चाणक्य बोले, हर विचार एक बीज की तरह होता है। अगर उसे बोने से पहले सबको बता दोगे तो कोई उसको मसल देगा या तुमसे पहले फल ले जाएगा। योजना की असली शक्ति तुम्हारी चुप्पी में होती है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रहे, तैयारी का समय दिखाने का नहीं होता। काम पूरा होने के बाद ही बोलना चाहिए। जब तक सफर चल रहा हो तब तक चुप रहना चाहिए। तुम्हारा इरादा, तुम्हारी दिशा और अगला कदम, यह सब तुम्हारे अपने होते हैं। इन्हें सबके सामने लाकर तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। आज की दुनिया में भी यही नीति लागू होती है। कोई भी नया काम शुरू करना हो, अगर कोई योजना मन में है, व्यापार शुरू करना है या फिर नौकरी बदलनी है, तब तक किसी से मत कहो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए, क्योंकि यह दुनिया ना तो योजनाओं की रक्षा करेगी और ना ही असफलता की जिम्मेदारी उठाएगी। तीसरी, अपनी कमाई या धन का खुलासा कभी मत करो। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा,
तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण नीति यह है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या जो भी तुमने अपने जीवन में कमाया है उसका बखान कभी भी किसी से मत करो। एक बार की बात है, मगध के एक राजा ने अपने दरबार में गर्व से अपने खजानों की झलक सबको दिखाई। सोने के सिक्कों से भरे कमरे, अनमोल रत्न और ढेर सारी संपत्ति सबके सामने रख दी। फिर कुछ ही दिनों में क्या हुआ, पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया और उसका खजाना लूट कर ले गए। चाणक्य बोले, धन जितना गुप्त हो उतना ही सुरक्षित होता है। उसकी दिखावट करना ही अपने आप को चारों ओर से जलने वालों के सामने खड़ा करना होता है। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि अमीर लोग अपनी सच्ची कमाई सबको बताते हों? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं जहां अधिक लोग जान गए वहां जरूरतें, लोभ और संकट भी बढ़ने लगते हैं। अगर किसी को लग जाए कि तुम अच्छी आमदनी करते हो तो कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे, कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने के अवसर खोजेंगे और कुछ तो सिर्फ इसलिए द्वेष करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना होता है। अगर सबको तुम्हारे धन की जानकारी मिल जाए तो लोग तुम्हारे मन की शांति भी छीन लेंगे। इसलिए याद रखो, अपनी कमाई को ढक कर रखो, जिससे मन स्थिर और निश्चिंत रहेगा, क्योंकि जो धन दिखाया गया वही तो लूट का कारण बना या फिर जलन का। चौथी बात, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रो, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी को किसी और को बताई उसी दिन तुमने हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। गुरुकुल में एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर हम किसी अपने को अपनी पीड़ा या डर या कमजोरी बता दें तो क्या वह हमें समझेगा नहीं? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अपने अक्सर तब तक साथ होते हैं जब तक तुम्हारी ताकत उन्हें फायदा देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे वार करने लगते हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक योद्धा था जो कुत्तों से डरता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी से कहा था कि अगर युद्ध में कुत्ते हों तो मुझे पीछे कर देना, मुझे बहुत डर लगता है। कुछ समय बाद वही साथी दुश्मन से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले कुत्तों को योद्धा की ओर छोड़ा गया, क्योंकि उसे पता था वार कहां करना है, और वह योद्धा बिना लड़े धराशायी हो गया। आचार्य चाणक्य बोले, कमजोरी तब तक ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वह तुम्हारे विरुद्ध सबसे तेज अस्त्र बन जाएगी। उन्होंने चंद्रगुप्त की ओर देखकर कहा, राजा वही होता है चंद्रगुप्त जो अपने डर को तलवार में छिपा ले, चेहरे की मुस्कान में अपने घाव को छुपा ले। तो याद रखो मेरे दोस्त, अपने डर, अपनी तकलीफें, पुराने घाव, इन्हें अपने भीतर ही रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग मदद नहीं करते, हार का तमाशा देखने के लिए खड़े रहते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो का यही एंड करता हूँ। बची एक नीति मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। जय हिंद, वंदे मातरम।